Assalamu alaikum dear student. I am your teacher engineer Badruddin Abdo. Dear student, I came to bring another topic for your information. It's a very important topic is a literal. What is a literal? Dear student, अलजेब्रा का जो आज का टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है लिटरल। हमने 4 टॉपिक्स को मैंने आपके पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं पार्ट 2 इसका ही कंटिन्यू करना चाहता हूं। अगर आपने पार्ट 1 के टॉपिक्स नहीं समझे हैं, उसको नहीं देखे उसकी वीडियो, तो प्लीज़ पहले उसको देख लें ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और इसकी लिंक्स की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लिटरल है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ अ लिटरल। डियर स्टूडेंट, लिटरल जो वो वर्ड है, इसको इंग्लिश में इसकी जो मीनिंग है टू एक्सप्रेस्ड, टू एक्सप्रेस्ड, किसी भी चीज़ को जाहिर करना, उसको हम लिटरल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द लेटर्स, सिंबल्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट वी यूज to represent unknown constant or numbers in an expression. Dear student, जो लिटरल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी नंबर को डिनोट करना या कांस्टेंट को करना या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन वेरिएबल्स और लिटरल में थोड़ा फर्क है, क्योंकि लिटरल्स जो है किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और लेकिन जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम वन बाय वन इसके एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको इसको डिटेल में लिटरल की मीनिंग समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, सॉरी, 9x + 5y + z। डियर स्टूडेंट, x, y और z ये अननोन वैल्यू है। इस अननोन वैल्यू को ये वेरिएबल्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए x, y, z जो है हमारे लिटरल्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ चुका होगा x, y, z इधर लिटरल्स क्यों हैं, क्योंकि ये अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम इसके और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² + 3x + 5 = 0। डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 5। डियर स्टूडेंट, हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जनरलाइज करें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, ax² + bx + c, डियर स्टूडेंट, = 0। डियर स्टूडेंट, आपने इधर गौर से देखें, हमने जो रिप्लेस किया है 2 को a में और 3 को 5, डियर स्टूडेंट 5 को c में, ये इसके जो है इसके अल्टरनेट हमने नंबर जो यूज किए हैं ये कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल हुए हैं, तो इधर हमारे a, b और c क्या कहलाएंगे, डियर स्टूडेंट हमारे लिटरल्स कहलाएंगे। जब x² यानी x जो हमारा है ये वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि हमारे a, b, c, डियर स्टूडेंट ये हमारे क्या कहलाएंगे, लिटरल्स। और हमारा जो x है इधर, ये x जो हमारा है ये वेरिएबल कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लिटरल और वेरिएबल में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट, जो लिटरल होते हैं वो किसी न किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम लिटरल्स के और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इक्वेशन है ax + by + c, डियर स्टूडेंट = 0। डियर स्टूडेंट, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। इधर हमारा कौन सा वेरिएबल है और कौन से हमारे लिटरल्स हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो a है, b, c, डियर स्टूडेंट ये हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। और हमारा जो x, y है ये हमारा इधर क्या कहलाएगा,
वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, इसीलिए क्योंकि ये कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए बी सी जो हमारा है ये कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको लिटरल्स कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट हम इसके और एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास v इज इक्वल टू एस अपॉन टी है। डियर स्टूडेंट ये हमारा एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का एक फार्मूला है, फिजिक्स का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट ये जो v है ये वेलोसिटी को और s हमारा डिस्टेंस को और t हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये हमारे जो है कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल होंगे, इसीलिए ये भी हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। s v s और t हमारे डियर स्टूडेंट ये भी हमारे क्या हैं, ये हमारे लिटरल्स हैं। डियर स्टूडेंट मैंने आपको लिटरल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है। आइए हम इसके और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो लिटरल का कॉन्सेप्ट है और जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है और जो हमारी जो है क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट अगर हम आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक्स में अगर हम किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अलजेब्रा में सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लेटर्स में शो करते हैं, लेटर्स में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट जो वो लेटर्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको याद रखने चाहिए। डियर स्टूडेंट जो लेटर्स जो एक्सप्रेस करते हैं किसी क्वांटिटीज़ को, डियर स्टूडेंट हम उसको लिटरल्स बोलते हैं। वो लिटरल्स क्या कहते हैं, किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इससे कुछ एग्जांपल देखें, हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.159। इस तरह डियर स्टूडेंट आपने देखा कि ये पाई की वैल्यू है, अगर कहीं भी ये पाई की वैल्यू इस्तेमाल होगी सर्कल में तो 3.14 इसकी वैल्यू है, ये इसकी कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू है। ये पाई जो है किसी न किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसको पाई को लिटरल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट आइए हम इसकी और एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा जो नेचुरल लॉग है इसकी जो वैल्यू है 2.71828 है। डियर स्टूडेंट ये भी किसी न किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है और ये भी हमारा लिटरल कहलाएगा ई। और इसी तरह हमारा नेक्स्ट है एवोगैड्रोस नंबर है हमारा एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10 पावर 23। डियर स्टूडेंट इसमें एटम्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे लिटरल्स हैं ये अगर किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वेरिएबल्स हमारे लिटरल्स कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसके और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वायर है हमारा, इसकी अगर हम एरिया मालूम करेंगे तो ए इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ए है एस है ये हमारे क्या कहलाएंगे, लिटरल्स। डियर स्टूडेंट इसी तरह अगर हम किसी रेक्टेंगल हमारे पास है, अगर हम उसका एरिया मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। डियर स्टूडेंट ये भी किसी न किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारे लिटरल्स ही कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टर्म है, अगर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि x 2 को रिप्रेजेंट करता है और y किसी को रिप्रेजेंट करता है 3 को। These are the also literals. Through this, with the help of these values, we can find x, y. We can find. हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा 12। तो आपने देखा कि ये जो x है बेसिकली हमारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसने किसी न किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए ये हमारे लिटरल्स कहलाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आइए हम नेक्स्ट टर्म के पास जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि पावर की के लिए कुछ और एक्सरसाइज सीखते हैं।
ताकि हमारा पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने काफ़ी वेरिएशंस लाई हैं ताकि इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आपकी जो है दूर हो जाए। आइए हम पहला एग्जांपल करते हैं। ये जो -2 है इसके ऊपर पावर 4 है। डियर स्टूडेंट -2 अगर होता है, अगर पावर इसके 4 है, इसका मतलब है इसके पावर इवन है या ऑड है। मैं आपको बता दूं इसके पावर इवन है तो इसकी माइनस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, यानी कि हम इसको कितने टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 4 टाइम्स। -2 -2 -2 -2। डियर स्टूडेंट आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या आंसर आ जाएगा, प्लस में। और हम 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16, हमारा आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 16। और ये माइनस हमारी नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इसके ऊपर इवन है, इसीलिए इसकी माइनस नहीं आएगी। या अगर हम इसको 4 टाइम एक्सपेंड करेंगे फिर भी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी हमारी माइनस नहीं रखती। आइए डियर स्टूडेंट हम इसका और एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। -2 एक्सपोनेंट और उसके ऊपर है। डियर स्टूडेंट -2 जो है बिल्कुल ही -2 इसके एक्सपोनेंट के अंडर में नहीं आ रही क्योंकि ये माइनस के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 को एक्सपेंड करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, -16। माइनस इधर खत्म नहीं होगी क्योंकि माइनस जो है ब्रैकेट से बाहर है। डियर स्टूडेंट आइए हम थर्ड एग्जांपल के पास जाते हैं, इसका एक्सपोनेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसके ऊपर पावर हमारा नेगेटिव आता है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी हम इसको लिखेंगे 1/2 एक्सपोनेंट 4 इसको लिखेंगे, इसकी माइनस जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट आइए हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं। 1 हमारा सेम रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1/16 डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट आइए हम इसके और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारा 2 पावर 5 है और 2 पावर 6 है। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि इधर दोनों का बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट चेंज है। अगर ऐसे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो जिसका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट चेंज हो तो उसके बेस जो है सेम रहेंगे लेकिन पावर उसके ऐड हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट आइए हम इधर 2 लिखेंगे, इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो इसका बेस सेम रहेगा लेकिन एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 4 5 प्लस 6 हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11। डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सपोनेंट समझ में आ चुका होगा कि एक्सपोनेंट किस तरह सॉल्व करते हैं। एक और हम ट्रिकी क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर किसी भी वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 0 हो या किसी भी कांस्टेंट पर किसी भी कांस्टेंट पर अगर एक्सपोनेंट 0 हो या वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, डियर स्टूडेंट वो 1 के इक्वल होता है। किसी भी एक्सपोनेंट हो, चाहे 1000 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट अगर उस पे एक्सपोनेंट 0 है तो 1 के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट आइए मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 2 पावर 3 है और इसके पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर 2 पावर 3 है और 2 पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा। डियर स्टूडेंट इसमें थोड़ा आप डिफरेंस करें तो आपको किस तरह होना चाहिए, किस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 पावर 3 इसके मतलब क्या है कि 2 पावर ऑफ द पावर है तो इसके ऊपर आंसर आ जाएगा 6। डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको हम सॉल्व करें तो ये किस तरह सोल्व होगा। इसका मतलब है कि 2 को आप 3 टाइम एक्सपेंड करेंगे और 2 को 2 टाइम एक्सपेंड करेंगे। 2 1 2 3 4 5 6। डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 64। डियर स्टूडेंट आइए हम इसको सीखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 2। डियर स्टूडेंट 2 के ऊपर 3 पावर है तो इसको मैंने 3 टाइम्स जो है एक्सपेंड किया है और इधर 2 के पावर ऊपर 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32। डियर स्टूडेंट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।